हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो से मैं आप सभी को चैप्टर वाइज रिडक्शन के क्वेश्चंस कराता हूं। आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं। प्रोनाउंस का पार्ट 1 है ये। टोटल इस चैप्टर में 3 पार्ट्स होने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 3 में भी 20 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ये वीडियो नंबर 15 है। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और वीडियो नंबर 1 से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ी सपोर्ट मिल जाए तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। देखिए, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स के बारे में बात हो रही है कि उन्हें सारा पॉसिबल फैसिलिटी अलाउंसेस चाहिए। और यहाँ पे वांट यूज हुआ है, वांट्स यूज नहीं हुआ, मतलब इसे एज प्लूरल कंसीडर किया है। ठीक है, इसके सारे मेंबर्स के बारे में बात हो रही है। जब इसे हम प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं, इसके सारे मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इटसेल्फ कैसे सही होगा? इटसेल्फ तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? देम सेल्फ। ठीक है, देम सेल्फ आना चाहिए क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स के बारे में बात हो। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स के बारे में बात होगी तो हम इसे कलेक्टिव नाउन, एज अ कलेक्टिव नाउन कंसीडर नहीं करेंगे। उसके मेंबर्स की बात हो तो प्लूरल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ वर्ड्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे कि फैमिली, क्राउड, गवर्नमेंट, कमिटी, जूरी, ऑडियंस, टीम, पब्लिक, एटसेट्रा। ठीक है, जब भी इन तरह ऐसे आपको नाउन देखेंगे, ऐसे आपको वर्ड देखेंगे, तो जब ये कलेक्टिव फॉर्म में यूज हो रहे होंगे, ठीक है, जब इनका यूज हो रहा होगा कि एज अ कलेक्टिव नाउन, तो इनके साथ प्रोनाउन कैसा लगेगा? अगर इन्हें एज अ कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे होंगे तो इनके साथ प्रोनाउन कैसा लगेगा? इट लगेगा, इट्स लगेगा, इट्स सेल्फ लगेगा। ठीक है, सिंगुलर लगेगा। लेकिन वहीं अगर इनके मेंबर्स के बारे में बात होगी, ठीक है, इनके मेंबर्स के बारे में जब बात होगी तो इन्हें हम क्या करेंगे? एज अ प्लूरल कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इनके साथ क्या लग जाएगा? दे लग जाएगा, देम लग जाएगा, देयर लग जाएगा या फिर देमसेल्फ लग जाएगा। ठीक है, तो जब ये कलेक्टिव नाउन के फॉर्म में यूज हो रहे होंगे तो हम इसे सिंगुलर नाउन कंसीडर करेंगे और इनके साथ इट, इट्स या इटसेल्फ लगेगा। लेकिन जहां इनके मेंबर्स के बारे में बात होने लगेगी तो उसके साथ हम दे, देम, देयर, देमसेल्फ ऐसे लगाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो इसमें गड़बड़ी कहां पे है? इसमें गड़बड़ी पार्ट डी में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। देखिए, यहां पे इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि जब भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों और दोनों प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हो सेंटेंस में। क्या बोला मैंने? कि जब भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और दोनों एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हो किसी सेंटेंस में, तो उस टाइम जो बाकी प्रोनाउंस होते हैं उनकी रैंकिंग मैं आपको लिखकर बता रहा हूं किस तरह से होते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको आए कंफ्यूजन और बाद में जब आप रिवाइज करें तो जब भी फर्स्ट पर्सन, जब भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन
एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों और दोनों एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हों, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हों, तब बाकी प्रोनाउन या अन्य लिख देता हूं, तब अन्य प्रोनाउंस की रैंकिंग किस तरह से होगी यहां पे देखिए। ठीक है, यहां पे क्या दो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, तो यहां पे है यू एंड आई। तो जब भी यू एंड आई हो तो यहां पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, बाकी जो भी प्रोनाउन रहे किस तरह के रहेंगे, तो अस, आर या आर सेल्फ रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, अस, आर या आर सेल्फ। ठीक है, लेकिन यही अगर आपका यू एंड ही रहता तो क्या करते हैं, यू एंड ही रहता तो कौन सा हम यहां बाकी प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो यू एंड ही रहने पे हम यूज करते हैं यू, योर या फिर योर सेल्व्स। ठीक है, लेकिन यही अगर आपका ही एंड आई रहता तो क्या करते हैं, ही एंड आई रहता तो जो यू एंड आई का था वही ही एंड आई का हो जाएगा, मतलब अस, आवर और आर सेल्व्स। अब यहां मान लीजिए कि इस तरह का रहता कि यू, ही एंड शी, क्या क्या रहता, यू, ही एंड शी रहता, तो हम क्या यूज करते, तो यहां पे जो हम यू एंड ही के लिए यूज किए थे वही सेम चीज यू, ही एंड शी के लिए यूज करेंगे, मतलब क्या, यू, योर, योर सेल्फ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रैंकिंग आप समझ लिए, इसे लिख लीजिएगा कहीं पे ताकि आपको बाद में रिवीजन के टाइम में कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहां पे क्या है, यू एंड आई हैव डन। अब यहां पे क्या आएगा, तो यू एंड आई हैव डन, माई तो नहीं होगा क्योंकि यू एंड आई के साथ या तो अस, आर या आर सब लगता है, तो यहां पे क्या लग सकता है, यहां पे आवर लग सकता है। ठीक है, तो यू एंड आई हैव डन आर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, तो ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी होगा इसमें। आशा करता हूं बहुत ही डिटेल में आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछे, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर, यहां पे योर ना आकर योर्स आएगा। ठीक है, अब देखिए यू का तो दो पॉजिटिव फॉर्म होता है, यू का पॉजिटिव फॉर्म क्या क्या होता है, योर भी होता है, योर्स भी होता है, तो हमने यहां पे योर्स ही क्यों लिया, योर क्यों नहीं लिया, ये सवाल आना चाहिए था ना आपके मन में। तो इसका जवाब मैं आपको यहां पे दे दे रहा हूं कि योर का यूज सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, योर का यूज सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, और इसके बाद हमेशा एक नाउन होता है, योर के बाद हमेशा एक नाउन होता है। लेकिन वही योर्स जब हम लिखते हैं ना, योर्स, तो इसका यूज पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ होता है। ठीक है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में ही होता है, और इसके बाद कोई भी नाउन नहीं होता है, योर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं होता है। यहां पे कोई नाउन आपको दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिख रहा है, तो योर नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे इसके बाद एक नाउन आना चाहिए था, नाउन तो है नहीं, तो यहां पे हम क्या लेंगे, योर्स लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है, डी मार्क करके हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। ठीक है, यहां पे क्या गड़बड़ी है, देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया ये चीज, क्या पढ़ाया कि जब भी दो सिंगुलर नाउन, नाउन्स के चैप्टर में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होते हैं और उनके पहले ईच या एवरी होता है तो सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या माना जाता है,
सिंगुलर माना जाता है। और सेम वैसा ही वर्ब भी सिंगुलर होता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो यहां पे हम प्रोनाउन भी सिंगुलर लेंगे, प्रोनाउन भी हम सिंगुलर लेंगे। यहां पे क्या है, दो सब्जेक्ट, दो नाउन है, टीचर स्टूडेंट, दोनों के पहले एवरी लगा हुआ है। तो इसके साथ देखिए वर्ब भी सिंगुलर आया हुआ है, तो प्रोनाउन भी हम सिंगुलर लेंगे। तो प्रोनाउन यहाँ पे देयर नहीं आएगा, प्रोनाउन क्या आएगा यहाँ पे आएगा हिज। ठीक है, प्रोनाउन यहाँ पे हिज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में गड़बड़ी है, यहाँ पे देयर की जगह हिज आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे दो व्यक्ति की बात हुई है और एंड से कनेक्टेड है। दो व्यक्ति की बात हुई मतलब यहाँ पे प्लूरल नंबर आ गया। यहाँ पे हैव भी लगा हुआ है, हैव गिवन, तो हिज कंसेंट यहाँ पे कैसा होगा, हिज कंसेंट तो नहीं होगा ना, यहाँ पे देयर कंसेंट आएगा। यहाँ पे देयर कंसेंट आएगा क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हिज लगता नहीं है, प्लूरल के साथ देयर लगता है। तो यहाँ पे हिज की जगह पे देयर कंसेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार से गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, डी मार्क कर देंगे हम। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। देखिए यहां पे शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, दैट आएगा क्योंकि यहां पे एवरीथिंग आ गया। एवरीथिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे हम, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ी है, सीधा सपाट बात है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नन ऑफ दिस टू प्रिंसिपल हैज बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। देखिए नन किसके लिए यूज होता है, नन दो से अधिक चीजों के लिए यूज होता है। यहां पे दो चीजों की बात हुई है मतलब नन की जगह पे हम नाइदर की यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे यहां पे। तो नाइदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हो जाएगा, नाइदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी होगा। ठीक है, नन दो से अधिक के लिए यूज होता है, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दो के लिए नाइदर, दो से अधिक के लिए नन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। कोई भी गड़बड़ नहीं है, सेंटेंस पूरा शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ई मार्क करके हम आगे बढ़ेंगे। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न्ड फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर। प्रोस्ट्रेटेड के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, तो यहां पे हिमसेल्फ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ या तो ऑब्जेक्ट आता है या फिर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, क्या आता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट आता है या फिर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से हैं, तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, प्रोस्ट्रेटेड एक आपको मिल ही गया यहाँ पे, प्रोस्ट्रेटेड, या फिर आपका एब्सेंट, आप सुनोगे ही एब्सेंट हिमसेल्फ। ठीक है, तो एब्सेंट, प्रेजेंट, या फिर एंजॉय, इंट्रोड्यूस, और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है आपका डिवोट, और क्या हो सकता है, सेक्रीफाइस हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो कन्फाइन हो सकता है, या फिर और भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं। ठीक है, इनके साथ हमेशा क्या आना चाहिए, इनके साथ हमेशा या तो ऑब्जेक्ट कोई आना चाहिए या फिर कोई आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। यहां पे ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर सीधा सीधा आ गया, तो कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं,
कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद से ऐड कर देंगे, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी है, ए मार्क कर देंगे हम और बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव। देखिए यहां पे क्या बात हो रही है, यहां पे दो डॉग्स के बीच की बात है। ठीक है, दो डॉग्स के बीच के कंपैरिजन की बात है। तो यहां पे जब भी दो डॉग्स के बीच की कंपैरिजन की बात हो रही है तो एक डॉग को हम दूसरे डॉग से कंपेयर कर रहे हैं। तो द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन द वन यू हैव। तो देन के बाद क्या लगेगा, देन के बाद द वन यू हैव लगेगा। ठीक है, द वन लग जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है, देन के बाद द वन लगाना जरूरी है क्योंकि एक डॉग का कंपैरिजन दूसरे डॉग से कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है। आशा करता हूं आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आएगा। कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और इस वीडियो को आप दोबारा से फिर से देखिएगा और उस टाइम अपने आप को मार्किंग करिएगा, अपना मार्किंग करिएगा कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया, आपके कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया उस चीज से रिलेटेड। ठीक है, आशा करता हूं आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके, ज्यादा वीडियो पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।